प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल को हम लोगों ने दो भागों में व्यक्त करके देखा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी हम लोगों ने पढ़ा, एक ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। कल हम लोगों ने सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ा और सगुण भक्ति काव्य धारा की जो दो शाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो संक्षिप्त में ही कल हम लोगों ने राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा। मैं संक्षिप्त शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, राम भक्ति शाखा उतना सफिशिएंट नहीं है। बहुत बड़ा एक क्षेत्र है ये राम भक्ति शाखा, लेकिन जितनी आपकी काम की चीज़ है वही मैंने आपको बताया। काम की चीज़ में क्या है, जैसे कि तुलसीदास की रचनाएं पूछता है, राम भक्ति शाखा की विशेषता नहीं, बहुत कम पूछता है, लेकिन तुलसीदास पे जो भी पूछता है उनकी रचनाओं के बारे में पूछता है। राम भक्ति शाखा से कक्षा 11 और 12 में मैंने वो चीज़ बता दिया। राम भक्ति शाखा के अन्य कवि के बारे में पूछता है, मैंने वो आपको बता दिया। राम भक्ति शाखा जो है किस शाखा से निकला हुआ है, तो भक्ति काल से निकला हुआ है, मैंने ये बता दिया। तो ये सगुण भक्ति काव्य में हम लोगों ने जो पढ़ा, सगुण भक्ति काव्य जो दो भागों में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने कल पढ़ाया वही फिर मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि मैंने क्या कल पढ़ाया था। ठीक, ये रचनाएँ हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है सगुण भक्ति काव्य शाखा का जो दूसरा शाखा है वो है कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता, प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषता, क्या विशेषता रही। तो कृष्ण भक्ति धारा की जो विशेषता रही वो पहला ऐसे रहा कि कृष्ण भक्ति शाखा में कवियों ने आराध्य भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप में वर्णन किया। इसमें भगवान के अनुग्रह से ही सब कुछ प्राप्त होता है, साधकों को उन कोई उपदेशता नहीं है। माने सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, कुछ करने को नहीं पड़ता है। साधकों को कुछ जो है जो करने को कोई ज़रूरत नहीं होती है, भगवान सब कुछ कर देते हैं। भगवान के अनुग्रह करिए, भगवान सब कर देंगे। भक्ति काल की जो कृष्ण शाखा की एक सबसे प्रमुख विशेषता रही कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसको कहते हैं, तो सूरदास को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक, और पुष्टि मार्ग के सबसे प्रतिष्ठित कवि कौन रहे, तो पुष्टि मार्ग के सबसे प्रतिष्ठित कवि जो है सूरदास हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक, पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है, पुष्टि मार्ग का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अनुग्रह। जो पुष्टि मार्ग शब्द लिखा गया है, ये पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अनुग्रह। ठीक है, इसमें विष्णु स्वामी की परंपरा के जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये आप जान गए। जो पुष्टि मार्ग शब्द है जो हाईलाइट किया गया है बोल्ड में, इसका मतलब ये होता है। जो तीसरी इसकी विशेषता थी वो कृष्ण भक्त कवियों ने जीवन की सभी इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को मानकर संपूर्ण जीवन में भक्तिमय कर दिया। एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि रहे अपने संपूर्ण जीवन की इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को मान लिए। दो चीज़ होता है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन मतलब जिस पे हम आश्रित हैं, जिस पे हम आश्रित हैं। ये आलंबन उद्दीपन जब मैं रस पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। आलंबन मतलब जिसके वजह से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, यानी मैं किसी पे आश्रित हूँ, मैं किसी चीज़ को लेके आश्रित हूँ, भक्ति के लिए आश्रित हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कृष्ण की भक्ति के लिए उनसे जुड़ा हूँ, मतलब आलंबित हूँ उन पे, ऐसा मतलब आप समझिए। सगुण भक्ति कवियों में भगवान के निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया गया, किंतु भक्ति के इस क्षेत्र में निर्गुण की अपेक्षा जो है भगवान कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की गई। अब सगुण भक्ति काव्य धारा में जो है ये राम भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है, किंतु भक्ति के इस क्षेत्र में जो निर्गुण की अपेक्षा जो है भगवान कृष्ण को सगुण रूप में ही देखा गया है, निर्गुण रूप में बहुत कम देखा गया है। इस शाखा के कवियों में जो है सखा भाव की उपासना थी, माने ईश्वर
भगवान और भक्त के बीच में जो है ईश्वर के मन सखा मन मित्र की भावना रहती थी। कृष्ण भक्त कवियों के विचार में भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्तों के कल्याण करना और लीला का विस्तार करना है। ऐसा कहा जाता है कि एक विशेषता और रही कि कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के अवतार व मुख्य उद्देश्य भक्तों के कल्याण के लिए जो है लीला का विस्तार किया था। ठीक है, आते हैं हम अष्टछाप। आपको दिख रहा होगा, अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अष्टछाप क्या है। तो सगुण भक्ति काव्य में कृष्ण शाखा को समझने के लिए आपको अष्टछाप समझना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा जो है संपूर्ण जो है अष्टछाप पे ही टिका हुआ है। अगर आप अष्टछाप जान जाएंगे तो बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। अष्टछाप से प्रश्न बनता है और इसलिए मैं आपको अष्टछाप बताने जा रहा हूँ। अष्टछाप क्या होता है? अष्टछाप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तकालीन कवियों की एक समूह था, जिसमें अपने विभिन्न पदों एवं कृतियों और कीर्तनों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया जाता था। मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये अष्टछाप क्या होता था। तो अष्टछाप की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि अष्टछाप में 8 कवि होते थे। ठीक, जहाँ लिखा गया है कि 8 कवि होते थे। एक वल्लभाचार्य के जो है 84 शिष्य थे। आप नोट करिएगा कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। ठीक, और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, 252 शिष्य किसके थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। 84 शिष्य किसके थे? तो गोस्वामी या श्री वल्लभाचार्य के थे। आपको एक और बात बता दूं कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य के ये पुत्र भी थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, और वल्लभाचार्य के ये शिष्य भी थे। तो जो 84 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के थे और 252 शिष्य जो है वो विट्ठलनाथ के थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अष्टछाप के जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, उनके पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। ठीक, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे, अब वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। अब आता है अष्टछाप। तो ये 284 शिष्यों में से 4 शिष्य और 252 शिष्यों में से 4 शिष्य, 4 4 8 को मिला के 4 और 4 को मिला के 8 बना दिया गया। यही हो गया हमारा अष्टछाप, जहाँ 8 कवियों की जो सूची हो गई, यही जो हो गया हमारा अष्टछाप। इसमें 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं, अच्छा हाँ एक बात और, 1500 जो है 65 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा स्थापना की गई थी। अब विट्ठलनाथ कौन थे? तो वल्लभाचार्य के ये पुत्र थे। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे आते हैं, मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे 4 शिष्य गिनाया गया है। 1 शिष्य 1 है, ये 2 शिष्य, ये 3 शिष्य, ये 4 शिष्य। ये देखिए 1 शिष्य, 2 शिष्य, 3 शिष्य, 4 शिष्य। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से बताया हूँ। यहाँ पे देखिए 4 शिष्य यहाँ पे हैं और 4 शिष्य यहाँ भी हैं। तो 4 और 4 मिल के हो जाता है आपका 8। 4 इधर के हैं, 4 इधर के हैं। क्लियर हुआ? आप मान लीजिए कि ये जो शिष्य हैं, ये शिष्य जो है वल्लभाचार्य के हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये वल्लभाचार्य के हैं, और ये जो 4 शिष्य मान लीजिए कि विट्ठलनाथ के हैं। और ये जो भजन कीर्तन अपना ये कर रहे हैं, सामने जो है अपना ये भगवान हैं, और जो है ये लोग अपना इधर हैं, ये अलग है अपना जो है। इनको मान लीजिए, हम मान लेते हैं विट्ठलनाथ। ऐसे मान लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ कि ये हो गए आपके विट्ठल हो गए, विट्ठल दास के हो गए शिष्य, ये विट्ठल दास के शिष्य हो गए। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या? वल्लभाचार्य। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये वल्लभाचार्य। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हो गए, ये 4 इसके हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 शिष्य हो गए। मैं एक इमेज के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि क्लास तो चल नहीं रही है। जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। वाइट बोर्ड पे आदमी समझाता है,
सामने जो है देखता है। आप इसमें से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कौन क्या है, लेकिन प्रश्न तो पूछने जहाँ जहाँ आपका डाउट हो रहा है मैं वो चीज़ें क्लियर कराता चल रहा हूँ इमेज के माध्यम से या जैसे भी हो। हमें लग रहा है ये फ़ोटो देख के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो अष्टछाप के जो कवि हैं इन पे देखते हैं। कवियों की चर्चा करते हुए ही मैं बता दूंगा कौन शिष्य जो है वल्लभाचार्य के हैं और कौन कौन शिष्य से है गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं। अभी जब मैं कवियों की चर्चा करूंगा तो वहीं आपको बता दूंगा। आइए हम देखते हैं, ये हमारे जो रेड कलर के कवि हैं, ठीक, ये जो लाल घेरा बनाया गया है जिसमें कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। ये जो कवि हैं आप ऐसे देखिए, ये जो कवि हैं ये कवि किसके हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक, और जो आपको गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये जो आपको 4 शिष्य मिल रहा है, ये 4 शिष्यों की ये जो 4 शिष्य मिले हैं ये तो हो गए गोस्वामी विट्ठलनाथ के, ये हो गए वल्लभाचार्य के, ये हो गए गोस्वामी विट्ठलनाथ के। जो लाल कलर में दिख रहा है ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। ये जो शिष्य हैं विट्ठलनाथ के हैं, ये जो शिष्य हैं गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाओं में हम देखते हैं, पहला है हमारे जो है सूरदास की रचना है सूर सरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। कृष्ण दास के जो है इनकी रचना है भ्रमर गीत है, प्रेम तत्व जो है निरूपण है, जुगल भानु चरित्र है। परमानंद दास का जो है परमानंद दास सागर है। कुंभन दास का जो है फुटकर कविता लिखते हैं। नंद दास सबसे महत्वपूर्ण है, इनका जो है रस पंचाध्यायी है, रूप मंजरी है, जो पूछता भी बता रहा हूँ, रस मंजरी है, भ्रमर गीत है, सुदामा चरित्र है, विरह मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है। चतुर्भुज दास का जो है भक्ति प्रकाश है, चित स्वामी का जो है फुटकर कविता है। ये इस तरीके से जो है अष्टछाप के जो कवि हैं उन्हीं की चर्चा होती है कृष्ण भक्ति कवियों में। इसके बाद से चर्चा होगी आपकी जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो अन्य कवि हैं। तो अन्य कवि में आते हैं हमारे रहीम दास, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिनकी प्रमुख रचना है रास पंचाध्यायी है। इनकी जो है मदनाष्टक इनकी रचना है, श्रृंगार सोरठा है, बरबे नायिका इनकी रचना है। इसके बाद से आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे जो मीराबाई भी भक्ति काल की कवित्री हैं। इनकी जो रचना है नरसिंह जी की माया है, गीत गोविंद की टीका है, राग गोविंद है, राग सोरठा के पद है। इस तरीके से जो है, और आपको एक बात बता दूं कि मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। एक कक्षा 9 में आप दूसरा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, दूसरे पाठ में सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। इसके बाद से नरोत्तम दास आते हैं जिनकी रचना है सुदामा चरित। इस प्रकार हम लोगों ने भक्ति काल को पूरा समझा। एक बार और मैं स्लाइड को पूरा रिपीट करता चल रहा हूँ। ये आपने कृष्ण भक्ति शाखा की रचना पढ़ा, ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा। लाल कलर जो है वल्लभाचार्य और ये जो है नीचे वाला जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ये अष्टछाप के कवि हो गए। ये 4 मैंने स्लाइड के माध्यम से बताया, अष्टछाप के बारे में बताया है यहाँ पे। फिर मैंने ये कृष्ण भक्ति शाखा की मैंने विशेषता बताई है। फिर यहाँ मैंने हेडिंग दिया है, फिर ये है। फिर ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की सूची है, यहाँ पे राम भक्ति शाखा की विशेषता है। फिर ये है, फिर सगुण भक्ति का शाखा को मैंने ऐसे डिवाइड किया है। फिर इसके बाद से आते हैं, ये हमारा सूफी है, मैंने निर्गुण शाखा का है। ये सारी चीज़ें हैं आपको जो है आपको स्क्रीन पे जो दिख रही हैं जो है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा शुरू से जो है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की जो ये परंपरा है। मैं इसका आपको PDF भेज रहा हूँ। इस PDF से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो चाहे तो PDF से ही सारा नोट्स बना सकते हैं, या वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से भक्ति काल आज हम लोग समाप्त कर दिए। मैंने भक्ति काल को बहुत कुछ छोड़ दिया है, बस आपके काम की चीज़ मैंने बताया। भक्ति काल बहुत बड़ा है,
प्रमुख कवि, विशेषता, यही दो परीक्षा में आपको पूछता है, यही दो मैंने आपको बताया है, एक सामान्य मैंने परिचय बताया है आपको, ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, रीतिकाल के प्रमुख कवि, और उसके बाद से कल आगे फिर देखते हैं आगे मैं परसों क्या पढ़ाऊँगा, मैं कल बताऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।